अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो को सुकून के साथ पूरा देखें, आपके इरादे मजबूत हो जाएंगे। नाश्ता कर रहे हैं ना? मेरी जो चिड़िया है ना, इंशाअल्लाह कुछ दिनों में अंडे देंगे ऐसा लग रहा है। हाँ, पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, पर उनका ख़्याल ज़्यादा रखना है। नॉर्मली खाना जो देती हूँ वो नहीं, कुछ ज़्यादा हट के भी दे रही हूँ। ये चने और भुट्टे के दाने फ्रोज़न हैं, पूरा रूम टेम्परेचर में आने के बाद दूंगी। और सभी तरह की दालें भिगो के रख रही हूँ, ये 2-3 दिन चलेगा, उसको भी फ्रोज़न करूँगी, वो भी देती रहूँगी। ये पादरी साहब का नाश्ता है, ये मज़बूत नाश्ते में आता है। हाँ, चना वगैरह बोलते हैं ना, घोड़े का अनाज है बोलकर, इंसान अंदर से उतना मज़बूत होता है। हफ्ते में 1-2 बार 3 बार तो चने खाना ही चाहिए, उबाल कर अच्छे से गला कर। अगर गलाएंगे नहीं तो पेट में प्रॉब्लम करेगा, गैस वगैरह हो जाएंगे। अगर बीमार हैं तो कम कम चने दें, अगर डॉक्टर खाने को बोला है तो। नहीं, पेट दर्द का ही प्रॉब्लम है, गैस का ही प्रॉब्लम है तो चने ना दें। चलिए, मैंने उसे माइक्रो में गर्म कर लिया। पानी डालकर उबालने से उबला हुआ टेस्ट आता है, ऐसे ही गर्म करने से वो ब्लास्ट होते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उबाल लिया। आधी प्याज आधा टमाटर, क्योंकि आज मैं और यूसुफ ये नाश्ता नहीं करने वाले हैं। चलिए, वापस से आ गई हूँ किचन में। पादरी साहब को ब्रेकफास्ट दे दिया, ऊपर से चिड़ा डाला था। ये एक ग्रेवी का प्री मिक्स है, इसे बनाकर फ्रोज़न भी कर सकते हैं, जब चाहें तब इसकी ग्रेवीज़ भी बना सकते हैं। थोड़ा सा तेल डाला, प्याज डाली बड़े साइज़ की एक, और 2 काजू और 2 टमाटर। मैं वैसे फ़्रेश ही बनाती हूँ, जो भी जॉब वगैरह करते होंगे ना, उनके लिए ये टिप्स बताती हूँ। फ्रेश करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये वही चिकन कटलेट हैं जो मैंने 8-10 दिन के वीडियो पीछे इसकी रेसिपी दी थी। आज उसकी मैं ग्रेवी बना रही हूँ। वैसे इतने अच्छे बने हैं, रुके ही खाने में बड़ा मज़ा आ रहा है। वो फ्राई करने को रखी और इधर ये ठंडा हो गया था, इसको पीस ली। ये देखिए कलर कितना प्यारा आया है। करी भी बन गई है, कोफ्ता भी बन गया है। कोफ्ता बहुत सॉफ्ट है, मैंने पिछले वीडियोस में आपको दिखाया था। वो जो चिकन कोफ्ते बनाई थी ना, ये लास्ट है उसका। अभी ये जब ज़रूरत होगी गरम गरम करी में कोफ्ता नीचे रखने का, ऊपर से करी डाल देने का, लेके जाके देने तक कोफ्ता और करी सेम हो जाएंगे। ऑलरेडी सॉफ्ट कोफ्ता है तो पर टेस्टी लगेगा। चलिए, यहीं से आपके कुछ कमेंट के आंसर दे देती हूँ, बहुत सारे कमेंट आए हैं। और पहले मेरा बताती हूँ, मेरा बताना बहुत ज़रूरी होता है। चेहरा देख रहे हैं, कल इतनी स्वेलिंग थी बोलकर मैं कल वीडियो नहीं बनाई। आज कम हो जाएंगी तो बनाऊंगी, आज बढ़ गई। पैरों में भी दिखाती हूँ आगे वीडियो में, एक एक पैर ऐसा ऐसा हुआ है, उतनी स्वेलिंग आई है। स्वेलिंग मैं जहाँ तक जानती हूँ, छाछ पी थी ना उस दिन, उससे हो सकती है, पर उतर जाना चाहिए था, नहीं उतरी है। और वो जो दवाई दिए हैं ना लिक्विड, उसमें थोड़ा सा अर्क का फ्लेवर है, वो अर्क की वजह से भी मुझे आती है। ये सिर्फ मेरा तजुर्बा है। हाँ, तो मैं ऐसा करके है ना, हमेशा दवाई डिस्कनेक्ट कर देती हूँ। तो इस बार मैंने दवाई डिस्कनेक्ट नहीं की है, क्योंकि दवाई बहुत ज़्यादा है नहीं, बस उसमें विटामिन वगैरह है। तो आज वापस से डॉक्टर को कॉल कर लेंगे, अगर जाना है तो जाकर आऊँगी कि किस वजह से हो रहा है, ये भी देख कर आऊँगी। चलिए, कमेंट की बात करते हैं। आपने कमेंट किया कि आपने अपने लड़के को एलन क्लासेस में डाले हैं। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। हाँ, ये मैं मेरे यूसुफ को जो करवाती हूँ, एजुकेशन से चीज़ें, पेरेंटिंग से चीज़ें, वो सारी क्लियर बताती हूँ, अगर आप पूछे तो। देखिए, कोई भी क्लास में डालिए, पढ़ना आपके बच्चे को है। अच्छी है बुरी है मैं आगे बताती हूँ। आपका बच्चा जितना पढ़ेगा, जितने मार्क आएंगे, जितना सॉल्यूशंस
क्वेश्चन के करेगा और उसे जितने फार्मूलेज याद रहेंगे, जितने मार्क आएंगे, बच्चा आपका उतना बढ़ता जाएगा और आपको लगेगा क्लासेस अच्छे हैं। जी नहीं, 90% आपके बच्चे पर डिपेंड रहेगा और आपके बच्चे को आप 8 से 10 घंटे बैठा के पढ़ाइए। क्लास जाके आने के बाद वो 5 से 6 घंटे बैठे, फिजिक्स पहले क्लियर कराइए। वेक्टर जो लेसन है ना, वो फिजिक्स वाला यूट्यूब पर आता है ना, वो टीचर से करवाइए। फिजिक्स के सारे लेसन फिजिक्स वाले से ही करवाइए। टीवी पर या टैब पर चालू रखिए, उसका साउंड जोर रखने लगाइए और बच्चे को सामने बिठाइए और जब सर पहला एक बार उसको खुद से रिवीजन करने दीजिए, दूसरी बार जब करवाएंगे ना तो सर क्वेश्चंस पूछते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू क्या है, वहाँ वो थोड़ा पॉज लेते हैं, तो आप वहीं को उसको पॉज करने बोल के बोल रहे वैल्यू क्या है, जल्दी बोल के ऐसा पूछिए। तो वो जब वैल्यू बताएगा तो इसका मतलब वो पहले की क्लासेस ध्यान से किया है। ये एक मैं टिप बता रही हूँ आपको। ऐसा करके मेरे वीडियो लंबे हो जाते हैं जी, मैं कितना भी छोटा करने की कोशिश करूँ लंबे हो जाते हैं और बहुत सारे लोग देखते नहीं हैं और मेरा रिटेंशन नीचे चला जाता है। चलिए खैर कोई बात नहीं, अल्लाह ने चाहा तो आज नहीं तो कल मैं बहुत लार्ज स्केल पर ग्रो करूँगी और आप सबके दिलों पर राज करूँगी इंशाअल्लाह ज़रूर। सुम आमीन। मुझे मेरे अल्लाह पर यकीन है, मैं मांग रही हूँ, दे नहीं रहा है तो इसमें उसकी मसलियत है और इसमें मेरा फायदा है, वक्त आने पर वो जरूर देगा। चलिए, एलन क्लासेस कैसे हैं? बहुत अच्छे क्लासेस हैं जी। दूसरे क्लासेस के मुकाबले में इनका फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, पर वो फीस है ना, जब मैंने यूसुफ के पूरे 2 साल कंप्लीट किए ना तो मुझे वो फीस ज़्यादा नहीं लगी। मैंने ज़हीन को मीग से कराई है, MEEGS ऐसा कुछ है, वो अकोला में है वो क्लासेस। ज़हीन ने पसंद किया था वो क्लासेस वाले। पहले 2 टेस्ट के ही मार्क दिए थे, उसके बाद कोई टेस्ट नहीं सही से, कोई मार्क नहीं, कौन सा लेसन हुआ है, कुछ अपडेट नहीं। इनसे आधी फीस थी उनकी। ये इनकी फीस ज़्यादा है पर 15 दिन में टेस्ट लेते हैं और टेस्ट का दूसरे तीसरे दिन या उसी हफ्ते में रिजल्ट आ जाता है। कितने गलत हुए कितने सही हुए बच्चों को वहीं पता चलता है और री अटेम्प्ट भी कर सकते हैं वही पेपर को। और टीचर सारे कोऑपरेटिव है, कोई भी टीचर का आप उनको जो पढ़ाते हैं बच्चों को, सारे टीचर से आप उनका टाइम लेके बात कर सकते हैं। एक गलत चीज़ है उनके पास, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। फ्यूचर में अगर मुझे कंप्लेंट करने का मौका मिला ना, मैं ज़रूर कंप्लेंट करूँगी। पेरेंट्स से मिलते नहीं हैं, वो शेड्यूल कराते हैं इस हफ्ते का, अगले हफ्ते का, उधर हफ्ते का, पर मिलते नहीं हैं। वो शेड्यूल हफ्ता करते करते मेरी यूसुफ की क्लासेस ख़त्म हो गए। मैंने स्पेशली टीचर्स का नंबर लेके, उनका टाइम लेके, उनके टाइम से मिल के आई हूँ। यूसुफ के बारे में 1-2-3 ही मेरी क्यूरीज थे, ताकि यूसुफ को पता चले, यूसुफ के अम्मी अब्बा ऐसे हैं, वो टीचर्स को पता चले। बस यही मेरा एक वजह होता है, तो मैं मिल के आई हूँ। ये ड्रॉबैक है, देखिए जी, टीचर्स मिलते नहीं हैं, आपके बच्चों के बारे में कुछ बोलते नहीं हैं, आपको पर्सनली उसके लिए क्या बोले तो बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ये ड्रॉबैक है। हाँ, लेकिन आपका बच्चा पढ़ रहा है, क्वेश्चंस के आंसर्स दे के आ रहा है, कुछ मिस्टेक्स कर रहा है, टीचर्स का नंबर लेके उनके कॉल करके, कॉल पे आते हैं टीचर्स रात 9:30 बजे के बाद, व्हाट्सएप करने पर आंसर देते हैं, वो सब बहुत अच्छा है। बस स्पेशली मिलने नहीं जा सकते, वो लोगों को ऐसा लगता है वो ही काम करते हैं, बाकी इंसान काम ही नहीं करते हैं। हमको कैसा लगता है हमारे बच्चे किन टीचरों के हाथ में है, देखना लगता है ना जी। मेरा स्पेशली ये बहुत है, स्पेशली टीचरों का फेस देखूं, टीचरों का नेचर देखूं, कैसे टीचर है। और अल्लाह ने मुझे इतनी सलाहियत दी है जी कि ये टीचर सही है, ये टीचर गलत है। टीचर ही नहीं, इंसान, इसके दिल में ये है, इसके दिल में ऐसा है, ये ऐसे नेचर का है, ये अल्लाह मुझे पता कर देता है। तो इस वजह से भी मैं टीचरों से मिलना पसंद करती हूँ। मतलब टीचर को देखने के बाद मैं यूसुफ को ये इंस्ट्रक्शन दे सकती हूँ, बेटे टीचर बहुत गुस्से वाले हैं, ज़्यादा फ्रेंडली मत हो, बहुत अच्छे से बात कर,
बेटे टीचर हैं ठीक ठाक, तो उनसे फ्रेंडली हो सकता है। ये चीज़ें बताने के लिए मुझे टीचर से मिलना बहुत ज़रूरी होता है। हो गया मेरा वीडियो लंबा। चलिए और भी 2 कमेंट के आंसर कर देती हूँ, वीडियो लंबा हुआ होता नहीं, जिनको देखना है वो ज़रूर देखेंगे। मेरी सीधी आंख फड़क रही है, सीधी आंख फड़की तो झगड़ा होता है, ऐसा बोलते हैं। आप लोगों के इधर भी ऐसा बोलते हैं क्या जी? अल्लाह खैर जानने वाला है। अल्लाह ने फड़का रहा है, झगड़ा लगाना है तो भी अल्लाह लगाएगा मेरा ना। तो या अल्लाह हर चीज़ से हिफाजत कर, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। बस इतना बोलती हूँ। तजुर्बे से लोग बोलते रहते हैं, हम अल्लाह का जो करता है मेरा अल्लाह करता है, उस पर भरोसा रख के हम उसकी आयतें पढ़ेंगे, उससे बातें करेंगे, हमारा भी कनेक्शन अच्छा मजबूत हो जाएगा। दूसरा एक कमेंट आया था, टोटल में एलन क्लासेस अच्छे हैं जी, आप 8 से 10 घंटे पढ़ाइए, संडे पढ़ाइए, वो क्या पढ़ रहा है आप नोटिस करिए, इंशाअल्लाह आपका बच्चा अच्छे टीचरों के हाथ में गया है जी। दूसरा कमेंट आया था, मुझे औलाद नहीं है, औलाद के लिए दुआ करिए। डियर, मैंने उसी वक्त अल्लाह से दुआ की। आप अल्लाह से राज़ी हो जाइए डियर। अल्लाह अगर औलाद नहीं दिया है तो उसकी मर्ज़ी है। एक पत्ता भी हम बोलते हैं अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं हिलता है, तो औलाद तो बहुत बड़ी नेमत है डियर। वो जो नहीं दिया है उसके पीछे मत लगो यार। आप शोहर हैं घर में और दूसरों के बच्चे होंगे, घर में बहन भाई के बच्चे होंगे, सबको बेपनाह प्यार करो। और वो लोग आपके हाथ में बच्चा दे रहे हैं, वो बच्चा आपके पास आ रहा है, इसका अल्लाह से शुक्र अदा करो। और अगर तू नहीं दे रहा है अल्लाह, तो तेरी मसलियत है इसमें मेरा भला ही होगा, पर मुझे चाहिए अल्लाह, मुझे औलाद चाहिए अल्लाह। वो मेरे लिए अच्छी है बुरी है वो तू जानता है, तू मुझे अच्छा बना के दे। मुझे हुना जिद करने का, एकदम जिद करने का। और फजर की नमाज के बाद फ़र्ज और सुन्नत और पूरे तस्बियाँ होने के बाद उसी जगह पर बैठकर एक गिलास पानी लेकर पहले दरूद शरीफ, फिर 3 बार अलहम का सूरा, फिर औलाद के लिए दुआ, फिर दरूद शरीफ पढ़कर वो पानी आधा आधा, आप आधा और आपके शौहर आधा पी लें। इंशाअल्लाह इससे होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को बताया है चैनल चालू करने से पहले। ऐसे ही बातों बातों में हो जाता है ना, कोई बोलता है ना शादी के 6 महीने में ही अल्लाह ठहरा नहीं, 2 साल होने के तो ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं बोले अल्लाह से दुआ पढ़ लो। फजर की नमाज बिल्कुल ना छोड़ें, कोई भी नमाज ना छोड़ें। स्पेशली बहुत सारे लोग फजर की छोड़ते हैं, आप ना छोड़ें और ये कंटिन्यू करते रहें। और अब ये बात नहीं बताना चाहिए डियर, आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको वो कमेंट का आंसर दे दूंगी, फिर आप डिलीट कर देना वो कमेंट। हाँ, और आप ये भी बोलना औलाद के लिए मैंने कमेंट की थी जी बोलकर, फिर वो कमेंट के नीचे मैं और एक चीज़ जो मुझे अभी ओपनली नहीं बोलना चाहिए, पर मैं वो चीज़ आपको कमेंट में बता दूंगी, आप उसको पढ़ के डिलीट कर देना। यही 2 बार बोली और 2 मिनट ज़्यादा हो गए मेरे। चलिए, और दुआ मांगने के बाद क्या होगा मुझे होगा कि नहीं मैं। और हाँ, वो अलहम का सूरा का जो है ना वो 40 दिन करिए, कम से कम 3 दिन करिए। अगर एक गैप भी आए तो फिर 3 दिन करिए, फिर नहीं तो आप कंटिन्यू 40 दिन करिए, फिर नहीं तो कंटिन्यू 3 महीने करिए। जो 7 दिन होते हैं हमारे, वो 7 दिन आगे मिलाना है, तो इसका मतलब 4 महीने समथिंग डेज हो जाएंगे, उतने 21 डेज मिलाना है, उसमें टोटल 90 डेज होना है। ये कर लीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर होगा। सदका दीजिए, और कोई भी आए तो उसे घर से खाली ना भेजिए। और कोई भी हो अड़ोस पड़ोस में, ये बात का ख्याल रखिए कि सामने वाले का दिल ना दुखे आपकी ज़ुबान से, आपके करने से। अब देखिए, मैंने इतना ही पकाया है, अचानक कोई आ जाए तो मैं क्या करती हूँ, ये मेरा नेचर है। और अल्लाह ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इतनी नेमतें नवाजी हैं और इतनी हिम्मत भी दिया है कि मैं दूसरी बार पका सकती हूँ। मैं क्या करती हूँ, इसमें से छोटी कटोरी में पातरी साहब के लिए थोड़ा निकाल लेती हूँ ताकि देर ना हो जाए,
और यूसुफ को बच्चे वाली कढ़ाई में का दे देती हूँ, और वो उनको जो भी लोग आते हैं मांगने के लिए या फिर खाने के लिए या फिर कुछ भी, तो मैं उनको समेट के दे देती हूँ। तो ये नेचर रखिए आप भी अपना। ऐसा मत सोचिए मैं उनको दे दूं तो खत्म होगा, नहीं खत्म होगा। क्यों खत्म होगा? देने वाला तो अल्लाह है ना जी, कैसे खत्म होगा? अल्लाह तेरा बंदा आया था, मैंने उसको दे दी, अब तू मुझे दे दे, बस। और यकीन रखिए अल्लाह इतने नेमतों से नवाजता है, आप परेशान हो जाएंगे, कहाँ रखूं मैं, ये चीज सोचते रह जाएंगे आप। और अगर आपको औलाद होने लगी ना, जुड़वा 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 हो जाएंगी ना इंशाल्लाह अल्लाह आपको जल्दी औलाद दे दे। चलिए, और एक कमेंट, ये सभी के लिए है। हाँ, ऐसी आदत रखना है, कभी भी किसी का दिल मत दुखाइए जी, ना लफ्ज़ों से ना किसी काम से। अगर 2 बच्चे हैं, मतलब अपना एक बच्चा है और देवरानी का एक बच्चा है, तो अगर बच्चे सामने हैं तो बराबर का बंटवारा करिए। एक चॉकलेट है तो आधा आधा आपने खरीदा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप वो बच्चे को ना दे के अपने ही बच्चे को देंगे। और अगर वो बच्चे का चॉकलेट है और वो बच्चा देना नहीं चाहता है तो अपने बच्चे को समझा लें, हाँ बेटे हम ला लेंगे बोल के। मतलब सामने वाले बच्चे को ये फील नहीं होना चाहिए चाची ने नाइंसाफ़ी की, बड़ी अम्मी ने नाइंसाफ़ी की। ये बात का ख्याल रखिए। ये सिर्फ रिश्तेदारों में नहीं, आसपास दोस्तों में भी कुछ भी दें तो बांट के खाओ बेटे। अपने बच्चे के लिए ज़्यादा ना निकालें अगर बच्चा सामने है तो। बच्चे नहीं हैं तो सब कुछ तो आप ही के बच्चे का है ना जी चलिए, और एक दूसरा कमेंट आया है, मेरे शोहर के लिए दुआ करिए। डियर, जब भी आप कमेंट करते हैं मैं तब ज़रूर अल्लाह से दुआ करती हूँ, काफ़ी देर तक अल्लाह से बातें भी करती हूँ। कल जब मैं बातें कर रही थी अल्लाह से तो मुझे ऐसा फील हुआ डियर, आप अल्लाह पर उतना तवक्कल नहीं करते हैं जितना करना चाहिए। आप बस दुआ मांगने के बाद ठीक नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा, माहौल अच्छा नहीं हो रहा, मेरे शौहर अच्छे नहीं हो रहे, मेरी चीज़ें सही नहीं हो रही, ये सोचती रहती हैं। ना सोचें जी, आपने दुआ मांग ली, अल्लाह से मांग ली, और बेफिक्र मैंने मांग ली और मेरा अल्लाह अच्छा करेगा ही करेगा। मेरे शौहर की मैंने दुआ मांग ली, मेरे शौहर अच्छे हो जाएं, मेरे शौहर गारंटी अच्छे हो जाएंगे, मेरा अल्लाह अच्छा करेगा। वहीं दुआ को भूल जाएं, क्या होगा ये सोचते हुए चिंता ना करें जी। भरोसा इसी को कहते हैं। मतलब अब हम दुआ मांगने के बाद में ये सोचते बैठे हैं अब क्या होता कि, कल क्या होता कि, तो हमारा अल्लाह पे भरोसा कहाँ हुआ जी। अरे करने वाली हस्ती वो है, वो उसकी मर्जी से सारी दुनिया चलती है। हमें क्या चाहिए ये मांग लो और वो देगा, यकीन करो, और बस रिलैक्स हो जाओ, उसके बारे में दोबारा मत सोचो। हाँ, आपको करना क्या है, जब भी पानी देंगे आप अपनी शोहर को या किसी घर में बीमार को, अलहम का सूरा पढ़ के, पहले औज़ु बिल्लाहि पढ़ना ज़रूरी है, फिर अलहम का सूरा पढ़ के दम करके, अल्लाह इसमें तूने शफ़ा रखी है, मेरे शोहर को शफ़ा दे दे, मेरे बच्चे को शफ़ा दे दे बोल कर पिलाएंगे। डॉक्टर ने जो गोलियां दवाई दी है वो प्रॉपर टाइम पर खिलाएंगे। खाना अच्छा खिलाइए, मजबूती का खाना खिलाइए। अगर डॉक्टर ने घी वगैरह मीठा वगैरह मना किया है तो नहीं खिलाना चाहिए। अगर नहीं मना किया है ना तो अच्छा मजबूत खाना खिलाइए, चावल में घी डालकर, मीठे में घी डालकर। इंसान अंदर से भी मजबूत हो जाएगा ना, तब भी बीमारी से जल्दी उठेगा। और किसी ने करवाया है, किसी ने करवाया है, क्यों करवाया है जी? अल्लाह ने उसे इजाज़त दी है उस चीज़ की, तभी वो इंसान उतना अपना मतलब जन्नत की हवा तक अपने ऊपर हराम करके आप पे करवा रहा है। लेकिन उसमें भी हमारे अल्लाह की मर्जी है, तो करवाया है ये क्यों सोच रहे? इसमें ये सोचिए ना, अल्लाह हमारा एग्जाम ले रहा है, इतना वो लोग हम पे करवाए हैं, हम अल्लाह की राह छोड़कर कहाँ कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल किसी तावीज़ पलीद के पास मत जाइए जी, अल्लाह घर बैठे इलाज भेज देगा। आप अल्लाह पे यकीन तो करिए, आप अल्लाह से ये दुआ करिए, अल्लाह मैं परेशान हो गई ये चीज़ों से, तूने कैसे क्या इजाज़त दिया उस बंदे को कि तेरे इस बंदे को तकलीफ़ दे अल्लाह। मतलब लिटरली एक बात भी बोलूँ मैं आपको, अपने दोस्त से हम कैसे झगड़ते हैं, कुछ लिया और वो ना दे,
तूने लिया था ना, तू दे, अभी मुझे होना ज़रूरत है, अभी मेरी ज़रूरत के टाइम में तू नहीं दिया तो मैं क्या करूँ। जो हम दोस्त के साथ अल्लाह से एकदम बात करते हैं ना, वैसे लगाव से बात तो करके देखिए अकेले में। रात को तहज्जुद के टाइम उठिए, घर में सन्नाटा होता है, उस टाइम में बात करिए अल्लाह से, दिल लगा के बात करिए, ऐसे फील करिए अल्लाह सामने है और मैं अल्लाह से झगड़ रही हूँ मेरी चीज़ें सही कर बोलकर। तो देखिए घर में बरकतों का नेचर अलग होगा, आपके चेहरे पे नूर अलग होगा और अल्लाह से लगाव अलग होगा। और इमीडिएट जैसे ही आप भरोसे से कुछ बातें करके उठेंगे ना, शैतान फटाक से सुई टोचता है, अरे तू तो मांगी अल्लाह से इतना, अल्लाह थोड़े दिया तेरी तुझे। तो पहले उससे बोलने का, अल्लाह तेरी चीज़ है, इसे दूर बांध के रख। ये शैतान में मेरे में और मगरिब और मशरिक में जितना फासला है उतना फासला कर दे अल्लाह। और उसको भी बोलने का, मैं अल्लाह से बात करी, तू क्यों मेरे दिमाग में दिल में हरे खेत लगा रहा है, ना लगा, मुझे परेशान मत कर, तेरा काम तू कर। हाँ वैसे तो तू तेरा काम कर रहा है, पर मेरे से दूर रहे तू। जैसे ही नेगेटिव ख्याल आए, जैसे ही अल्लाह के खिलाफ कोई ख्याल आए, तो आप बिल्कुल ऐसे उसको भी दूर हटा दीजिए। और अल्लाह ने जो भी दिया है शुक्र अदा करिए, हर लम्हा शुक्र अदा करिए। आपके शौहर बीमार हैं, आपको ये उम्मीद है कि वो अच्छे हो जाएंगे, दूसरे तरफ दूसरा भी देखिए जिनके पास कुछ है ही नहीं, वो क्या करेंगे, ये उम्मीद भी नहीं है कि वापस आएंगे, तो इसका शुक्र अदा करिए। अल्लाह चल तू आज नहीं कल मेरे शौहर को तू ठीक ही करेगा बोलकर अल्लाह पर मजबूत इरादा रखिए, भरोसा रखिए, और जो होगा देखा जाएगा। हाँ जब बहुत तकलीफ आती है ना, डावाडोल हो जाते हैं, और उसका बंदा है, उसने जितनी सांसें रखी हैं, जितनी तकलीफ रखी है, वो पूरी होने के बाद वो ले लेगा, हमारा उस पर उतना हक नहीं है। तो हर चीज़ के लिए तैयार हो जाइए, हर चीज़ के लिए। मैं अभी एक छोटी सी बात बताती हूँ। इन फ्यूचर में मैं मेरे उस रिश्तेदार के पास जाऊँगी ना, तूने ऐसा करी थी, मैं बताऊं क्या वीडियो पर बोल के बोलूँगी, तो उसने हाँ बोली तो मैं उसका नाम लेकर बताऊंगी। हाँ बहुत नज़दीक की है मेरे। शौहर बीमार होने पर हमारे इधर तरक कराते हैं, मतलब ये माइंड सेट कर लिया उस बंदी ने, अल्लाह का बंदा है, अल्लाह किसी वक्त भी ले लेगा, तो मैं तैयारी में रहूं। इतनी मजबूत इरादे जी अल्लाह पर। देखिए उसने दवाई दुआएं सब चालू है, फिर भी तर्क कराना मतलब दुनिया को छोड़ देना। तो उस बंदी ने अपने शौहर को तर्क करा दिया कि दुनिया को छोड़ देंगे। इतना मजबूत इरादा रखिए जी, अल्लाह हर चीज को आसान कर देता है। बहुत लंबा वीडियो हो गया। चलिए, बोलते वक्त कहीं कोई लफ्ज़ की गलती हो गई, आप भी आराम से सुनिए, कहीं कुछ चीज़ें गलत हो गई होंगी तो अल्लाह मुझे माफ़ कर दे और सही मैसेज ही मेरे व्यूवर्स तक पहुंचा। और हर बार अल्लाह से बात करने के बाद ये जुमले से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना ज़रूरी है और अपनी भाषा में माफ़ी मांगना ज़रूरी है, क्योंकि जुमले इधर उधर होते हैं, जुमले मैटर करते हैं। हम इतने परफेक्ट नहीं हैं कि सही जुमला ही बोलें, और शैतान बीच में आके गलत जुमला भी बुलवाता है। तो सब दुआएं होने के बाद, अल्लाह मैं कुछ ज़्यादा बोली क्या, अल्लाह कुछ गलती हो गई क्या, माफ़ कर दे अल्लाह, तुझे मालूम है मेरे इरादे क्या हैं, तुझे मालूम है मेरी नीयत क्या है, अगर मेरी ज़ुबान से कुछ गलत हुआ होगा तो मुझे माफ़ कर दे अल्लाह। तौबा अस्तगफिरुल्लाह ज़रूर पढ़े। और मेरे बोलने में और सुनने में आपको कुछ गलत लगा हो तब भी माजरत चाहती हूँ। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। लिंक देखिए जी मेरी बहुत ज़्यादा है, ये देखिए टकना भी नहीं दिख रहा है, बहुत बहुत बढ़ गई है, दिख रहा है आपको। जाऊँगी डॉक्टर के पास।